नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धा एंड इस धम्मा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब का मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्धा एंड इस धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। बुद्ध और उनका धम्म, ये हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। हमने पिछली कड़ी में देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ भारद्वाज के आश्रम से परिव्रज्या ग्रहण कर परिव्राजक की दीक्षा लेकर वे अनुमा नदी के तट पर आ गए हैं और तट से उन्होंने उन लोगों को निवेदन किया, प्रार्थना की, जो लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे कि भाइयों, अभी तुम यहां से लौट जाओ, मेरे पीछे पीछे आने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो परिव्राजक बनकर जा रहा हूं। तुमने तो देखा कि मेरा कोई प्रयास सफल नहीं रहा कि मैं शाक्य और कोलियों के बीच के युद्ध को टाल सकूं, लेकिन यदि तुम कोशिश कर लो और समझौते के पक्ष में अगर जनमत बना लो तो तुम सफल हो जाओगे। अब तुम यहां से लौट जाओ। लोग भी पीछे लौटने लगे और शुद्धोधन और गौतमी भी महल के लिए वापस चल दिए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फेंकवा दिया। गौतमी जिन्होंने महाप्रजापति, गौतमी जिन्होंने महामाया से इस बालक को अपनी गोदी में पाया था और उसको बचपन से 29 साल तक बड़ा होते देखा, उसको अपने हाथों से सहेजा, उसके कपड़े, उसके आभूषण, उसके वस्त्र, ये सब देखकर उसका जो दर्द है वो असह्य हो जाता था। उसने उसे कमल के तालाब में फेंकवा दिया कि अब इन वस्त्रों को नहीं देखना, क्योंकि ये वस्त्र जिन पर उस राजकुमार का अधिकार था, वो राजकुमार ही इन वस्त्रों को त्याग कर चला गया। अब ये राजकुमार एक परिव्राजक बनकर सन्यासी के वस्त्रों में अब आगे बढ़ा है। प्रव्रज्या ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और ये कहकर उसकी प्रशंसा करते थे कि ये उच्च कुलोत्पन्न। बाबा साहेब ने ये जो बात लिखी है बुद्धा एंड इस धम्मा में, कि उस वक्त लोग उनके लिए क्या बात कह रहे थे। देखिए, तब उनके सौंदर्य का, उनके चरित्र का जो वर्णन बौद्ध साहित्य में मिलता है, बाबा साहेब लिखते हैं कि लोग उसे याद करते थे और ये कह कहकर उसकी प्रशंसा करते थे कि ये उच्च कुलोत्पन्न है, ये उच्च कुल में उत्पन्न है, ये श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, ये श्रेष्ठ माता पिता की संतान है और ये संपन्न है, ये तारुण्य के मध्य में है, ये सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वहीं अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे। ये अपने संबंधियों से सिर्फ इसलिए लड़ा, अपने शाक्य संघ से संथागार में सिर्फ इसलिए लड़ा कि इस पृथ्वी पर शांति बनी रहे, कोई युद्ध ना हो और जनता का कल्याण हो। ये जो जनता के कल्याण की जो बात है, ये बात राजकुमार सिद्धार्थ के मन में रही और इसलिए वे युद्ध में शामिल नहीं हुए। आगे लिखते हैं बाबा साहेब कि यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने की बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया। ये अपने मत को जब हम श्रेष्ठ मानते हैं तो अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखते आना चाहिए। जहां बहुमत है उस तरफ झुक नहीं जाना चाहिए। अपना एक मत है, लेकिन अगर वो सत्य और न्याय के साथ है तो उस मत पर अड़िग भी रहते आना चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने यही किया।
कि उन्होंने युद्ध का समर्थन नहीं किया इसलिए कि सब लोग युद्ध का समर्थन कर रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध का समर्थन नहीं करूंगा, भले ही मैं देश से बाहर चला जाऊंगा। अब देखिए कि उनकी प्रशंसा में क्या लिखा गया है। बाबा साहेब लिखते हैं कि स्वेच्छा से उसने दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता। यह जो दंड उन्होंने स्वीकार किया सन्यासी के रूप में जीवन जीने का, तो ये ऐश्वर्य के बदले उसके स्थान पर, ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, क्योंकि वहां तो कोई ऐश्वर्य की बात ही नहीं है, वहां तो जंगली जानवरों के बीच भटकना है बस। सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, जहां भोजन तैयार होकर इंतजार करता है, वहां इस जीवन में ये जो प्रव्रज्या लेने के बाद एक परिव्राजक का जीवन है, इसमें भिक्षाटन। गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग, अपने घर में रहने की बजाय अपने घर में रहने के स्थान पर गृह त्याग, मतलब घर से बेघर हो जाने वाली बात। और ये जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं। ये उस जगह जा रहा है, जंगल में, जंगली जानवरों के बीच, जहां इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं, चिंता करने वाले सब महल में हैं। और ये जा रहा है बिना किसी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। ऐसी कोई चीज उसके साथ नहीं कि जिसे वो अपना कह सके, ऐसी कोई चीज उसके साथ नहीं। सारी चीजें उसने कपिल वस्तु की सीमा में छोड़ दी। फिर बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि इसका ये स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है, इसका ये स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। ये बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। ये शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी। ये सारे नाम जो हम बौद्ध साहित्य में तथागत बुद्ध के लिए देखते हैं, ये यहां से आते हैं कि ये शाक्य मुनि कैसे है और शाक्य सिंह कैसे है। वो एक सिंह की तरह निकले, घर की बजाय घर छोड़कर, राजमहल की जगह भटकते हुए, तैयार भोजन के स्थान पर भिक्षाटन के लिए, अपनी कहने के लिए कोई भी चीज नहीं। परिव्राजक का जीवन, उसका वर्णन बाबा साहेब जो इस बुद्ध एंड इस धम्मा में ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल दो चीजों का फर्क दिखाता है। और तब ये कहते हैं कि ये बड़ी वीरता और साहस का काम है। बहुत सारे लोग भिक्षुओं को या फिर जो गृह त्यागी हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन को छोड़कर, उनके प्रति खूब अनाप शनाप बातें बोल लेते हैं, लेकिन ये बड़ी वीरता का काम है। इसके लिए बड़े बल की जरूरत पड़ती है और उस बल के साथ ये लोग परिव्राजक होते हैं। लिखा गया है कि ये स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। संपूर्ण ऐश्वर्यता को स्वेच्छा से त्याग कर देना, इसे कहते हैं त्याग। अपने छोटे से बच्चे को त्याग देना, पत्नी, माता, पिता, महल, नौकर, चाकर, सब और सारा ऐश्वर्य छोड़कर चले जाना, यह बड़ी वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी कोई उपमा नहीं है, इसका कोई सानी नहीं। ये शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है और इसलिए बौद्ध साहित्य में इनके लिए शाक्य सिंह या फिर शाक्य मुनि ऐसे नाम मिलते हैं। तो शाक्य मुनि और शाक्य सिंह ये तथागत के, बुद्ध के, राजकुमार सिद्धार्थ के नाम है। क्यों एक शाक्य ने एक सिंह की तरह ये निर्णय लेकर अपने जीवन को यापन करने के लिए आगे बढ़े, या फिर ये कहें कि शाक्यों में से राजकुमार सिद्धार्थ निकलकर शाक्य मुनि बन गए। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। इस पर शाक्य कुमारी कृषा गौतमी ने
जो कहा था वो कितना सही था कि सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था। ये उसने सिद्धार्थ गौतम के संबंध में कहा था। कृषा गौतमी का ये उद्गार है। देखिए क्या क्या उद्गार है कि धन्य है वे माता पिता, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। ये धन्यता उन माता पिताओं के लिए और उस नारी के लिए जिस माता पिता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो पुत्र ये सारे ऐश्वर्य को छोड़कर गृहत्यागी हो गया, और धन्य है वो पत्नी जिसका ऐसा पति है। तो ये धन्यता उन लोगों के लिए है। अब यहां से ये बात और भी आगे बढ़ती है। राजकुमार और उनका सेवक, ये जो संबंध है इस शीर्षक के साथ ये बात आएगी आगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता चल रहा है। तो आपको बता दें कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित ग्रंथ रत्न बुद्धा एंड इज धम्मा, इस मूल अंग्रेजी ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो यहां हम रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, और जब आपसे पुनः भेंट होगी तो बाबा साहेब के इस महान ग्रंथ की ये जो अगली कड़ी की बात है, ये बात आप तक पहुंचाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।